हेलो दोस्तों, वेलकम टू नर्सिंग सक्सेस पॉइंट फैमिली। तो आज अपन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है डिस्कस करने वाले हैं, टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। जो टेस्ट आपका टेस्ट लिया जाएगा 20 नंबर्स का क्वेश्चन, 20 नंबर्स के क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। CHN के क्वेश्चन आएंगे। तो आपको बताने 20 में से आपको 18 क्वेश्चन राइट करने हैं। अप्रॉक्स 20 में से 20 तो लाने ही है, बट 18 क्वेश्चन से कम नहीं होने चाहिए। आपके 18 क्वेश्चन राइट करने हैं। आपको कॉपी पेन लेके बैठ सकते हैं या कमेंट में लास्ट में मुझे बताना है आपको। पहले आपको मैं टाइम दूंगा, उसके बाद में आपको सबसे पहले आपको बताना है कि क्या राइट आंसर होने वाला है। तो आपको कॉपी पेन लेके बैठना है, उसमें टोटल आपको रीडिंग करनी है, कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं वो मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है दोस्तों। और एक दोस्तों और बता दूं कि मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लेने आने वाला हूँ और CHO के लिए कंप्लीट फ्री कोर्स, क्रैश कोर्स लेने करा रहा हूँ मैं आपको। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ताकि इससे क्या मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आ सकूँ। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। तो फर्स्ट जो अपना क्वेश्चंस होने वाला है, इसका जो है राइट आंसर आपको बताना है मुझे कि क्या राइट आंसर होने वाला है। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप कॉपी पेन लेके ऑनेस्टली आपको बताना है क्वेश्चंस। ऐसा नहीं कि मैं बताऊँ उसके बाद में आप बता रहे हो। तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट अ क्लॉटिंग फैक्टर। कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है। एकदम लेवल के क्वेश्चंस हैं, CHO के लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो काफ़ी क्वेश्चंस इसमें से बनने वाले हैं CHN से रिलेटेड, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के। तो प्रोथ्रोम्बिन है, कैल्शियम है, फिब्रिनोजेंस है या सोडियम है। ज़्यादा अपन इसके बारे में कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बारे में अपन अलग अलग टॉपिक्स पढ़ाएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। बेसिकली मैं आपको क्वेश्चंस करवाना है, इसलिए मैं जल्दी से आपको क्वेश्चंस कराऊंगा और आपको फटाफट क्वेश्चंस बताना और लास्ट में राइट आंसर, जितने भी आप क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं वो बताना मुझे। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्योंकि आपको पता होगा कि क्लॉटिंग फैक्टर प्रोथ्रोम्बिन को बोल सकते हैं, कैल्शियम को बोलते हैं, फिब्रिनोजन को बोलते हैं, बट सोडियम को नहीं बोलते। ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। सोडियम क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द नॉर्मल रेशियो ऑफ सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर, पल्स प्रेशर। तो आपको ध्यान से क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करना, उसके बाद में राइट आंसर देना है। क्योंकि आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, मैंने पूछा है सिस्टोलिक, डायस्टोलिक प्लस पल्स प्रेशर। तो आपको सीरियल वाइज ऐसे याद रखना, फिर इसका रेशियो बताना है। तो क्या रेशियो है? 3:2:1, 4:3:2, 1:2:3, 2:3:4। तो इसका बताना है आपको राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो होने वाला है 3:2:1, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आपको पता होगा कि जो आपका ब्लड प्रेशर होता है नॉर्मल होता है 120/80। अब 120 ये तो हो गया सिस्टोलिक एंड 80 हो गया डायस्टोलिक। अब 120 माइनस 80 करेंगे तब क्या आएगा? 40। एंड 40 क्या हो गया? 40 हो गया पल्स प्रेशर। ये ऐसे पल्स प्रेशर आप निकाल सकते हैं, कौन सी भी वैल्यू दे अगर एग्जाम में तो आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, द approximate volumes of blood in normal adult males। मेल जो पेशेंट होता है, एडल्ट पेशेंट बोल सकते हैं या मेल कुछ भी आप बोल सकते हो, एडल्ट भी बोल सकते हो। अप्रोक्सीमेट जो ब्लड का वॉल्यूम होता है, जो कार्डियक हार्ट के द्वारा जो कार्डियक आउटपुट जनरेट किया जाता है वो कितना होता है? 8 लीटर होता है, 10 लीटर होता है, या 10 to 11 है यहाँ पे, एंड 2 लीटर होता है या 5 लीटर होता है। तो आपको राइट आंसर बताना है यहाँ पे, जल्दी से कमेंट करके बताया मुझे। तो यहाँ पे आप अगर कार्डियक आउटपुट निकालना है तो कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला होता है कार्डियक आउटपुट बराबर स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, HR। ऐसे आप कार्डियक आउटपुट निकाल सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेट इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर है। जो कितना होता है? 5 लीटर। 5 से 6 लीटर आप बोल सकते हो। नॉर्मली 5 to कहीं कहीं पे 6 लीटर भी होता है। तो 5 to 6 लीटर आप बता सकते हो। रेंज के अंदर आए तो 5 to 6 लीटर बता सकते हो, और अगर 1 वर्ड के अंदर आए तो 5 लीटर बता सकते हो। नॉर्मल कार्डियक आउटपुट जो बॉडी का वॉल्यूम होता है।
नेक्स्ट, व्हाट इज द एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन पॉक्स। जो चिकन पॉक्स होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, छोटी माता, तो छोटी माता, तो इसका जो राइट आंसर क्या होने वाला है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होने वाला है। इंक्यूबेशन की डेफिनेशन मैंने आपको बहुत बार बता दी है, 7 to 12 डेज, 30 to 35 डेज, 25 to 30 डेज या 1 to 2 डेज। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, 7 to 12 डेज इज़ द राइट आंसर। इंक्यूबेशन पीरियड होता है चिकन पॉक्स का, क्योंकि इसके सिम्टम जो है वो 1 वीक के अंदर ही अराइज होने लगते हैं। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ICDS इज एप्लीकेबल फॉर। ICDS किसके लिए वर्क करती है, 7 to 9 ईयर बच्चों के लिए, 2 to 14 ईयर बच्चों के लिए, 3 to 6 ईयर या 8 to 10 ईयर बच्चों के लिए। तो इसका राइट आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट करें। आपको लास्ट में बताना कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और शेयर जरूर करें ताकि और भी अच्छे अपने नर्सिंग के भाई बहन हैं उनको ये बेनिफिट्स मिल सके। तो इसके बारे में आप देख सकते हैं, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगर आपको पूछे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम किसके लिए वर्क करती है, कितनी ईयर एज के लिए वर्क करती है, तो 3 to 6 ईयर बच्चों के लिए काम करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इज कंस्टेंट एंड रिलायबल इन एन इन्फेक्शंस। आपको पता होगा मोस्ट कॉमन जो इन्फेक्शन का साइन होता है वो कौन सा होता है, वॉमिटिंग होता है, ब्लीडिंग होता है, डायरिया होता है या फीवर होता है। तो आपको पता होगा कि जब भी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होता है तो बॉडी एक रेस्पॉन्स जनरेट करती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, फीवर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाउ मच पॉपुलेशन कवर्ड बाई CHC हिली एरिया। ये मैं आपको इसमें से 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ टोटल। इसमें से आपके 2 या 3 क्वेश्चन परफेक्ट आने वाले हैं। CHO कौन सा भी CHO, MP CHO, UP CHO, राजस्थान CHO, इंडिया में कौन सा भी CHO, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको याद रखना है सब सेंटर, SC सब सेंटर की जो पॉपुलेशन होती है वो 3 से 5,000 होती है। ठीक है, 3 से 5,000 होती है। अगर हिली या प्लेन एरिया बोले तो हिली एरिया में आपको याद रखना है कम पॉपुलेशन होती है, मीन्स 3,000 होती है, और प्लेन एरिया में होती है 5,000। नेक्स्ट होती है PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे होती हैं 20 से 30,000। 20 से 30,000 याद रखनी है। 20,000 होती है वो हिली एरिया में होती है, 30,000 होती है वो प्लेन एरिया में होती है। अब CHC कम्युनिटी जो है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जो CHC होता है तहसील लेवल पे जो हॉस्पिटल होता है, उसमें जो पॉपुलेशन होती है वो 80,000 से 1,20,000 होती है। अब यहाँ पे क्या पूछा, 80,000 भी है, 1,20,000 भी है। तो यहाँ पे राइट आंसर बताना आपको। मैंने क्या बताया, जो कम पॉपुलेशन होती है वो हिली एरिया में होती है, तो हिली एरिया पूछा गया है, तो हिली एरिया में ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, हिली एरिया में। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, व्हेन अ पेशेंट डायग्नोज विद अ कॉलेरा नर्स शुड बी असेस। तो बहुत बार डिजीज ये पढ़ाई हुई मैंने, तो आपको बताना राइट आंसर। राइस वाटर स्टूल देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, कुस्मल रेस्पिरेशंस या ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी अगर पेशेंट सफ़र विद कॉलेरा है तो यहाँ पे राइट आंसर जो बनने वाला है आपका वो बनने वाला है ऑप्शन ए। आपको पता है कुस्मल रेस्पिरेशन डीके डायबिटिक एसिडोसिस के अंदर देखने को मिलता है, और इसी के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी देखने को मिलता है। एंड राइस वाटर स्टूल जो है वो स्पेसिफिक कॉलेरा के अंदर देखने को मिलता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी पूछी है, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी नहीं पूछी है। तो आपको राइट आंसर बताना, इस कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड भी 1-2 क्वेश्चन आने वाले हैं, कमेटी से जरूर क्वेश्चन आएंगे। चड्डा कमेटी है, बोर कमेटी होने वाली है, मुडलियर कमेटी या जंगल वाला कमेटी। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है। यहाँ पे जो राइट आंसर अपना होने वाला है वो होने वाला है हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। जो काम करती है वो कमेटी करती है ऑप्शन सी। मुडलियर कमेटी होती है वो हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग पे काम करती है, एंड हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट पे करती है वो करती है बोर कमेटी करती है।
तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच वैक्सीन कैन नॉट कम अंडर पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट के अंदर कौन सा वैक्सीन नहीं आता है? तो आपको राइट आंसर आपको बताना है। पेंटावेलेंट के आपको 5 इंजेक्शन आते हैं, टोटल 5 वैक्सीन आते हैं, वो बताने हैं। ही पेंटावेलेंट के अंदर आता है, टिटनस भी आता है, हेपेटाइटिस भी आता है, बट BCG जो वैक्सीन है वो पेंटावेलेंट के अंदर नहीं आता है, ये अलग से लगता है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। पेंटावेलेंट के अंदर जो आते हैं वैक्सीन वो होते हैं DPT और 2H, मतलब हिब और हेपेटाइटिस से आप याद रख सकते हैं। ये टोटल पेंटावेलेंट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, एड्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी जो सिंड्रोम होता है HIV एड्स, उसको क्या बोलते हैं? हैंसेंस डिजीज़ बोलते हैं, स्लिम डिजीज़ बोलते हैं, कोच डिजीज़ या वुफिंग कफ। मैंने आपको पिछले जो लेक्चर है उसमें बताया हुआ है कि कोच डिजीज़, जब TB वाला लेक्चर बताया उसमें कोच डिजीज़ एंड रॉबर्ट कोच डिस्कवर किया था, तो कोच डिजीज़ TB को बोला जाता है, हैंसेंस डिजीज़ बोला जाता है लेप्रोसिस को, एंड वुफिंग कफ पर्टूसिस। और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। स्लिम डिजीज़ बोला जाता है क्योंकि पेशेंट जो होता है इसमें एक तरह का मतलब माल न्यूट्रिटिव हो जाता है, जिसमें पेशेंट्स एकदम वेट लॉस कम हो जाता है और स्लिम हो जाती है उसकी बॉडी एकदम, तो उसको स्लिम डिजीज़ बोला जाता है। नेक्स्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है आपको। व्हेन अ नर्स असेसिंग ओरल एग्जामिनेशंस ऑफ द पेशेंट्स हेल्प्स सी दैट द ग्रीनिश कलर, याद रखना ग्रीनिश कलर मेम्ब्रेन अपीयर कहाँ पे हो रहा है? ओरल कैविटी में। नर्स थिंक शुड बी इन्फेक्शंस ऑफ, तो कौन सा इन्फेक्शन है? अगर ओरल के अंदर ग्रीनिश कलर की मेम्ब्रेन बन रही है तो बोर्डेला पर्टूसिस है, कॉलेरा है, या कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरियाई है, या क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिज्म है। तो इसका राइट आंसर जल्दी से आप बताएं मुझे। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होने वाला है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरियाई। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरियाई के अंदर आपको ओरल मिकोजा के अंदर ग्रीनिश कलर मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। नेक्स्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, विच वैक्सीन कैप्ट इन डीप फ्रीजर कंपार्टमेंट। डीप फ्रीजर जो कंपार्टमेंट होता है उसमें कौन सी वैक्सीन रखी जाती हैं? वैक्सीन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलियो वैक्सीन है, विटामिन A, BCG या A and B। तो आपको पता होगा विटामिन A को तो डीप फ्रिज में रख ही नहीं सकते, BCG को भी नहीं रखता है, एंड जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो होना ऑप्शन A। पोलियो की वैक्सीन को हमेशा डीप कंपार्टमेंट में रखते हैं क्योंकि पोलियो की जो वैक्सीन होती है वो हीट सेंसिटिविटी वैक्सीन होती हैं, ये ख़राब हो जाती है अगर कोल्ड -20 डिग्री पे रखते हैं इसको। व्हेन अ नर्स असेसिंग ओरल एग्जामिनेशन ऑफ चाइल्ड सी दैट वाइट लीजन्स, क्या देखने को मिल रहे हैं? वाइट लीजन्स प्रेजेंट एट मोलर टीथ नर्स डिस्टिंग्विश। तो मम्स है, मिजल्स है, चिकन पॉक्स है या रूबेला है? इसका राइट आंसर बताना। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। वाइट लीजन्स जो देखने को मिले वो मिलते हैं मिजल्स के अंदर, जिसको अपन क्या कॉप्लिक स्पॉट बोलते हैं। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आफ्टर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो सेट होता है BT सेट शुड बी डिस्कार्ड इन बाय नर्स। डिस्कार्ड किस में करेंगे? कौन से BMW बायोमेडिकल वेस्ट में करते हैं? रेड बैग्स के अंदर, येलो बैग्स, ब्लैक या ब्लू? तो इसका राइट आंसर बताना है। इसमें बहुत सारों को कन्फ्यूजन रहता है कि जो BT सेट जो होता है ब्लड एंड BT सेट वो कौन से बैग्स में डिस्कार्ड करते हैं? रेड में करते हैं या येलो में करते हैं? तो बेसिकली आपको बता दूं जो BT का जो सेट होता है, जो उसकी ट्यूबिंग होती है वो बेसिकली रेड बैग में डिस्कार्ड कर सकते हैं अपन, रेड में। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो होने वाला है ऑप्शन A, बट ये होना ठीक है, बट जो वो है और जो बैग होता है वो हमेशा डिस्कार्ड करते हैं। जो ब्लड का जो बैग होता है वो हमेशा येलो बैग में डिस्कार्ड करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन BT सेट बोला है इसने, तो ऑप्शन A इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लाइन ड्रग्स ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स आर बैक्टीरियोसिडल्स ड्रग्स एक्सेप्ट। सभी बैक्टीरियोसिडल्स ड्रग्स है एक को छोड़ के, रिफाम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, थम्बुटोल और पायराजिनेमाइड।
तो मैंने आपको टीबी के लेक्चर में कम्प्लीटली मैंने आपको जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं वो बताया हुआ है। तो अगर वो लेक्चर आपने देखा है तो इसका राइट आंसर आप बता सकते हो। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है, क्योंकि इथाम्बुटोल जो होती है वो बैक्टीरियोस्टैटिक्स ड्रग्स होती है। नेक्स्ट, विच मेडिकेशन शुड बी गिवन विथ आइसोनियाजाइड्स। ये भी मैंने बताया हुआ उस लेक्चर के अंदर कि आइसोनियाजाइड जो INS बोल सकते हैं अपन, आइसोनियाजाइड जो होती है वो उसके साथ में कौन सी अपन मेडिकेशंस देते हैं या कौन सी न्यूट्रिटिव्स जो है न्यूट्रिएंट्स देते हैं, पैराडॉक्सिन्स देते हैं, साइनोकोब्लामाइंस, थाइमिन्स या एस्कॉर्बिक एसिड, कौन सा विटामिन देते हैं। विटामिन बोल सकते हैं, मेडिकेशन कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होने वाला है आपको पता होगा आइसोनियाजाइड्स। बेसिकली आइसोनियाजाइड्स के साथ में अपन क्या देते हैं, विटामिन B6, विटामिन B6 देते हैं। B6 को क्या बोलते हैं, पैराडॉक्सिन्स। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हेन असेस द रिजल्ट ऑफ मॉन्टेक्स टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है। मॉन्टेक्स है साइज ऑफ स्कार 5 mm आफ्टर 3 days, मतलब 48 to 72 hours, nurse assess their laboratory result, hills that CD4 cells कितनी है, 200 ही है ओनली। देन रिजल्ट इज क्या होगा, रिजल्ट तो मैंने आपको बताया हुआ है मॉन्टेक्स टेस्ट, ये भी टीबी के लेक्चर में कम्प्लीटली बताया। इसका राइट आंसर आप बता सकते हो अगर वो लेक्चर आपने देखा है तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होने वाला है ऑप्शन बी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 5 mm से, अगर 5 mm या 5 mm से ज़्यादा आने पर जो मॉन्टेक्स टेस्ट है वो HIV पेशेंट्स के अंदर पॉजिटिव माना जाता है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, विच प्लाज्मोडियम इज़ फैटल। कौन सा प्लाज्मोडियम फैटल होता है जो ब्रेन पे अटैक करता है, वाइवैक्स, फाल्सीफेरम, मलेरियाई या ओवेन। तो मैंने ट्रिक्स के साथ में बताया हुआ है कि फैटल F से आप याद रख सकते हैं फाल्सीफेरम याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू इम्यूनाइजेशन शेड्यूल्स 9 month गिवन, 9 month पे आप कौन कौन सी डोज दे सकते हैं, विटामिन ए, मिजल्स, DPT या A and B। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है, जल्दी से कमेंट करना है। यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन डी होने वाला है। ऑप्शन डी, विटामिन ए भी देते हैं और मिजल्स भी देते हैं। तो दोस्तों ये तो था काफ़ी अच्छा वीडियो। तो आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा, आपके क्वेश्चंस भी बहुत सारे राइट हुए होंगे। तो आपको कमेंट करना है मुझे कि कितने क्वेश्चंस आपके 20 में से राइट हुए। 18 क्वेश्चंस का टारगेट था अपना, का राइट होने चाहिए। तो ऐसे ही वीडियो और भी देखने के लिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारों को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू दोस्तों।